अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑयल एंड गैस पाइपिंग इंस्टॉलेशन वर्क। अगर आप पाइपिंग इंस्टॉलेशन में हैं, एज ए सुपरवाइज़र हैं या न्यू इंजीनियर्स हैं, तो पाइपिंग इंस्टॉलेशन में आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। कंस्ट्रक्शन सुपरविज़न, मतलब कंस्ट्रक्शन सुपरविज़न का मतलब हुआ कि आप जो है सुपरवाइज़र हैं वो एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का मतलब पाइप इंस्टॉल होगा, फिटअप होगा, वेल्डिंग होगा, सपोर्ट इंस्टॉल होगा, सपोर्ट फिटअप, सपोर्ट वेल्डिंग, दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी इन योर कंस्ट्रक्शन सुपरविज़न में आएगा। सेकेंड है पाइपिंग इंस्टॉलेशन सुपरविज़न। पाइपिंग इंस्टॉलेशन के सुपरविज़न का मतलब कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर पाइपिंग इंस्टॉलेशन, पाइपिंग फिटअप, पाइपिंग वेल्डिंग, दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी। पाइपिंग इरेक्शन सुपरविज़न। पाइपिंग इरेक्शन सुपरविज़न का मतलब है कि जब आप पाइप को लिफ्ट करके और पाइप रैक के ऊपर या यूनिट के ऊपर रखते हैं तो वो पाइपिंग लिफ्टिंग, पाइपिंग इरेक्शन सुपरविज़न है। मतलब आप इरेक्शन करेंगे। इरेक्शन का मतलब आपको फिटअप से पहले जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, लाइक पाइप को टेलर शिफ्ट करके आप उसको लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करने के बाद अपने लोकेशन पे कोऑर्डिनेट पे रखेंगे, वो इरेक्शन सुपरविज़न है। पाइप एंड सपोर्ट वेल्डिंग सुपरवाइजन, मतलब एक जब आप फिटअप कंप्लीट होता है तो उसमें भी एक सुपरवाइज़र है जो पाइपिंग का वेल्डिंग एंड सपोर्ट की वेल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है पाइपिंग मैकेनिकल क्लियरेंस, मतलब आपने पाइप फिटअप कर दिया, वेल्डिंग कर दिया, इरेक्शन कर दिया, फिटअप कर दिया, वेल्डिंग कर दिया, तो उसके बाद हम लोग लाइन को वॉक डाउन में भेजेंगे, मतलब मैकेनिकल क्लियरेंस करेंगे। तो मैकेनिकल क्लियरेंस से पहले आपका वॉल्व इंस्टॉलेशन है, गैस्केट है, बोल्ट है, जो भी चीज़ें आ रही है मैकेनिकल में हाइड्रोटेस्ट से पहले आप इंस्टॉल करना, तो मैकेनिकल क्लियरेंस एंड पंच पॉइंट क्लियरेंस सुपरवाइजर मतलब कहने का मतलब है कि पंच पॉइंट मतलब जब आप लाइन को फिटअप वेल्डिंग कर दिए, ऊपर अलाइनमेंट कर दिए, तो एक बंदा जो है वो मैकेनिकल क्लियरेंस में लगेगा, क्योंकि उसमें क्या है, वॉल्व इरेक्शन है या फिर टेम्पोरी गैस्केट को हटा के परमानेंट गैस्केट डालना है। हाइड्रोटेस्ट से पहले जो फाइनल वॉक डाउन करवाना है, तो फाइनल वॉक डाउन से पहले जो भी पंच पॉइंट होगा उसको क्लियर करने के लिए वो पाइपिंग मैकेनिकल क्लियरेंस एंड पंच पॉइंट क्लियरेंस के लिए सुपरविजन है। दूसरा पाइपिंग टेस्टिंग सुपरवाइजर। टेस्टिंग सुपरवाइजर का मतलब जब आपका लाइन मैकेनिकल क्लियरेंस हो जाता है तो फिर लाइन की टेस्टिंग करते हैं, इंटीग्रिटी टेस्टिंग, जिसको हम लोग प्री कमीशनिंग एक्टिविटी बोलते हैं। लाइक उसका एयर ब्लोइंग करना है और टेस्टिंग करना है, वाटर ड्रेन करना है, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी है। और है पाइपिंग प्री कमीशनिंग सुपरवाइज़र। प्री कमीशनिंग सुपरवाइज़र के अंदर में वो फ्लशिंग, हाइड्रो टेस्टिंग, ड्रेनिंग, लाइन को ड्राई करने का। तो दिस इज द टाइप ऑफ ऑयल एंड गैस सुपरवाइज़र। कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र, पाइपिंग इंस्टॉलेशन सुपरवाइज़र, पाइपिंग इरेक्शन सुपरवाइज़र, पाइपिंग एंड सपोर्ट वेल्डिंग सुपरवाइज़र, पाइपिंग मैकेनिकल क्लियरेंस एंड पंच पॉइंट क्लियरेंस सुपरवाइज़र, पाइपिंग टेस्टिंग सुपरवाइज़र, पाइपिंग प्री कमीशनिंग सुपरवाइज़र। दिस इज द बेसिक सुपरवाइज़र जॉब as per this detail, यानी कि have 7 type or 8 type supervisor work. So if you go for the piping supervisor job, then must be know about the construction job, then you must be know about construction related activity, what is your going on daily construction activity. Installation supervisor, the daily installation activity, supervisor activity, that type of if you are a piping construction supervisor, I give you the 3 point common: oversees the entire piping construction process, मतलब पाइपिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कैसे है वो आप ओवरसीइंग करेंगे। इंश्योरिंग टू प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट का प्लान क्या है, शेड्यूल क्या है, एंड सेफ्टी रेगुलेशन क्या है, मतलब प्रोजेक्ट को कितने दिनों में ख़त्म करना है, शेड्यूल कैसे, आज की डेट में कितना काम है, एक पूरे 1 वीक में कितना काम है और 1 मंथ में कितना एक्टिविटी करना है आपको। नेक्स्ट है सेफ्टी के बारे में, वहाँ पे क्या क्या सेफ्टी, जॉब सेफ्टी क्या है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको करना है। कोऑर्डिनेट विद वेरियस टीम, आपको बहुत सारे टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ एंड क्लाइंट के साथ, रिप्रेजेंटेटिव के साथ, जो क्लाइंट है या विजुअल जो भी इंस्पेक्शन में आते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके क्लाइंट के, तो उसके साथ आपको डील करना होगा अगर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर है तो। नेक्स्ट है पाइपिंग इंस्टॉलेशन सुपरवाइजर है, दैट मीन्स ये सुपरवाइजिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ पाइपिंग सिस्टम, पाइपिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे और इंश्योर द करेक्ट प्लेसमेंट, आप ये इंश्योर करेंगे कि वो लाइन जहाँ इंस्टॉल हुआ है वो करेक्ट प्लेसमेंट है, अलाइनमेंट करेक्ट है, एंड फिटअप ऑफ द स्पूल कंपोनेंट, जो भी दो स्पूल है या फिर वॉल्व है या फ्लांज है, वेल्डेड वॉल्व है या जिस टाइप की एक्टिविटी फिटअप है वो आप इसके रिस्पॉन्सिबल है कि आप उसको फिटअप करेंगे। आप फिर रिव्यू करेंगे इंस्टॉलेशन ड्राइंग को, जो भी ड्राइंग है आपने उसको रिव्यू करना है, कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट के साथ आप रिजॉल्व द इशू। अगर कोई इशू आता है, जैसे सपोज आपका अंडरग्राउंड से एबव ग्राउंड कनेक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ
प्रॉब्लम है तो आप उसको पंप से आपका लाइन नोजल में इशू है, या फिर कहीं कोई भी इक्विपमेंट के साथ कोई नोजल निकला वहाँ आपका लाइन कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसमें कोई भी इशू आता है किसी भी टाइप का, वो आप इशू को सॉल्व करेंगे। रिव्यू द इंस्टॉलेशन ड्राइंग, कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट, रिजॉल्व इशू एंड इंश्योरिंग द ऑल द एक्टिविटी एज पर कोड एंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटी हो है। अगर आप पाइपिंग इरेक्शन सुपरवाइजर हैं तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पस ऑफ इरेक्शन ऑफ पाइपिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर इरेक्शन ऑफ द पाइपिंग ऑन स्ट्रक्चर लाइक रैक, लाइक स्लीपर, लाइक यूनिट्स, that all the like heat exchanger piping, column piping, vertical column piping, column piping, horizontal vessel piping, vertical reactor piping, vertical heat exchanger piping, this kind of activity piping, you are the responsible for the piping erection supervisor. So that's why need to be know how to install or how to erection the pipe. That are piping and support welding, piping and support welding, managing the welding activity, आपको welding activity manage करना होगा, ensure the all the welding procedure, अगर आपका welder qualified है, suppose below the 2 inch qualified है तो वो below the 2 inch welding करेगा, more than above the 2 inch qualified है तो above the 2 inch, as per WPS के according, जो welder आपका जिस WPS के according welder procedure specification के according qualified है, वो वही job आपको particularly करना है। suppose कोई welder है जो सिर्फ आर्गन वेल्डिंग कर सकता है तो वो आर्गन वेल्डिंग करेगा, सिर्फ आर्क वेल्डिंग कर सकता है तो SMAW कर सकता है तो SMAW करेगा, GTAW है तो वो GTAW करेगा, तो GTAW का मतलब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो जिसमें वो क्वालिफाइड है उसके जॉब कार्ड के, उसके वेल्डिंग क्वालिफिकेशन ID के अकॉर्डिंग, वेल्डर ID के अकॉर्डिंग ही वो जॉब करना है। सपोज कोई हेल्पर कोई भी ज्वाइंट फिटअप नहीं कर सकता, वेल्डर ही फिटअप करेगा, तो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू आर द मैनेजिंग ऑफ द ऑल द थिंग्स। कौन से वेल्डर को कहाँ लगाना है, कौन सा ज्वाइंट पहले वेल्डिंग करना है, कौन सा सपोर्ट पहले वेल्डिंग करना है, एज पर प्रायोरिटी बेस यू हैव टू डिसाइड। कोऑर्डिनेट बिटवीन द फिटर्स, आपको फिटर जैसे फिटअप के लिए आपको वेल्डर चाहिए तो फिटर से आपको कोऑर्डिनेट करना है, वेल्डर एंड इंस्पेक्शन टू इंश्योर द क्वालिटी एंड ऑफ वेल्डिंग, आप इंश्योर करेंगे क्वालिटी को, जो वेल्डिंग कर रहा है उसका इलेक्ट्रोड सही यूज़ कर रहा है कि नहीं, बेकिंग सही हुआ कि नहीं, फिलर सही यूज़ कर रहा है कि नहीं, तो डैट काइंड ऑफ एक्टिविटी। एंड सपोर्ट इंस्टॉलेशन में आपका जो भी सपोर्ट वेल्डर है तो सपोर्ट वेल्डिंग के लिए अलग से वेल्डर है तो आपको सपोर्ट का इंस्टॉलेशन के लिए वेल्डिंग करना है, इंस्टॉल करें, ये आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसका आर्गन सिलेंडर, उसका टॉर्च, उसका मशीन, उसके वेल्डिंग का केबल्स हो गया, या फिर आर्गन टॉर्च का नोजल है, या फिर टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, ये आप इंश्योर करेंगे कि एवरीथिंग इज अवेलेबल और नॉट। Now the piping mechanical clearance and punch point clearance, that means ensure the mechanical clearance, managing punch item and verify the system of readiness for the testing. You are the responsible for the system is ready for the testing. ये आप verify करवाएंगे कि that line is ready for the final walk down with client. Handling of the documentation and resolving the clearance related issue, आप डॉक्यूमेंटेशन को हैंडल करेंगे और टेस्ट पैक के अकॉर्डिंग अगर उस टेस्ट पैक में कोई भी इशू है तो आप उसको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व कर दे एज सुन एज पॉसिबल। एक कैटेगरी पंच पॉइंट क्लोज करेंगे तो वो लाइन टेस्टिंग में जा सकता है। एन इशू विथ कंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी आइटम, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट एंड क्वालिटी में अगर कोई भी पंच पॉइंट एक कैटेगरी का है तो आप उसको रिजॉल्व करेंगे। Piping testing supervisor is responsible for supervising for hydro testing and pneumatic testing activity, integrity testing especially, and ensuring the proper testing procedure, safety measure and documentation according to the ASME. आप इंश्योर करेंगे ASME, American Society of Mechanical Engineering, that have decide to the ASME कोड के अकॉर्डिंग आपका सब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं। पाइपिंग प्री कमिश्निंग सुपरवाइजर, that means oversees the pre commissioning activity such as flushing, nitrogen purging and system cleanliness, integrity testing, verification that all the kind of draining, dewatering, that type of coordinate with commissioning team to ensure the system is ready for the service. आप प्री कमिश्निंग टीम है तो आप प्री कमिश्निंग जब आपका कंप्लीट होता है तो कोऑर्डिनेट करेंगे कि भाई सिस्टम नाउ इज रेडी फॉर द कमिश्निंग। That is the basic types of supervisor. If you are you familiar with anyone, you have to go with this construction supervisor, installation supervisor, erection supervisor, piping welding supervisor, mechanical clearance supervisor, testing supervisor, commissioning supervisor. That is the job of different type of supervisor in the oil and gas, especially in the piping work. Okay, thank you दोस्तों. If you like then share and subscribe. Stay connect.